हमारी आज की कहानी है फिरोजपुर पंजाब की, जसमीत कौर और लकी की। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पानी की बॉटल है। हाँ जी। ठंडा नहीं? नहीं जी। 2 रुपए कम। चोर, तुझे शर्म नहीं आती? मेरी बोतल से पानी पी रहा है? तुझे क्या लगा अकेली लड़की है तो फायदा उठाओ? क्योंकि लड़कियां तो बेचारी होती है ना? तुम ना उनको याद करो जो झांसी की रानी थी। लक्ष्मीबाई। हाँ, लक्ष्मीबाई। लड़कियों से पंगा मत लो, समझे? तो अगर हमारी इज्जत पे आती है ना तो हम छोड़ते नहीं है, फिर चाहे इज्जत की बात हो या एक बोतल पानी की। जसमीत, क्या कर रही है इधर? वो पानी है। हम परेशान हो रहे हैं। तू भी ना कभी भी निकल पड़ती है। आज गर्मी बहुत है ना, इस साल फसल अच्छी होगी। तू ठीक तो है ना? हाँ जी। सारी गलती हमारी भी नहीं। तो क्या हमारी गलती है? नहीं नहीं, कानून भी नहीं। तो आप कहना चाह रहे हैं माल हमारे वजह से खराब हुआ और किसकी वजह से खराब हुआ है? तो क्या तू 4 घंटे अगर खड़ी रखेगा गाड़ी तो माल खराब नहीं नहीं, होगा? तो आप कह रहे हैं गलती हमारी है, ठीक है? मेरी आपकी गलती गलती नहीं नहीं है। है। क्या हो गया भाई? कुछ नहीं बाबी, एक गाड़ी वालों ने गड़बड़ की है ट्रांसपोर्टेशन में। 4 घंटे गाड़ी खड़ी रखी है और अनाज सारा खराब हो गया। क्यों भाई? कील है अनाज को बोरी में अगर डालोगे ना, गर्मी है, खराब होंगे ही होंगे, हमारी गलती नहीं है उसमें। नए तौर तरीके सीख लेते ना, अनाज भी बच जाते, तो ठंडा करना भी आ जाता। क्या मतलब है तेरा? हैं? तू हमें नए तौर तरीके सिखाएगा? मुझे शांत हो जाओ जी। क्या शांत हो जाए? ठंड रखो जी, आराम से बैठ के बात करते हैं ना। आओ जी, छाँव में आओ जी। चलो आ जाओ। सॉरी कल रात के लिए। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी बॉटल है। वैसे थोड़ी गलती ना तुम्हारी भी है, बोल नहीं सकते थे। चलो कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। अगले टाइम मत करना, ओके? ओ पाजी, मैं हेल्प कर देता हूँ। कपिल, ये अनाज की सारी जिम्मेवारी आपकी है। जी पाजी, आप तो चिंता ही मत करो। अब से सारे अनाज की देखभाल मैं अच्छे से करूंगा। जी। किसी को माफ कर दो, बच्चा है। कपिल, बच्चे कड़वा बोलते हैं और एकदम सच बात करते हैं। वो तो है जी, वो तो है जी। बैठो पुत्रो। भगवान ने पानी लिया जरा। ओ नहीं अंकल जी, लस्सी शस्सी होती तो मजा आ जाता।
जसमीत पुत्र मैं क्या सब वास्ते लस्सी ले आ। देखो कपिल जी, अनाज ना 2 गाड़ियों में भेज दो। क्यों पुत्र जी? जिड़ा गिला सामान है वो चंडीगढ़ में दे दो, व्यापारियों को बेच देंगे, और सूखा सामान दिल्ली ले जाओ। हाँ जी हाँ जी, आओ जी लस्सी आ गई, लस्सी लाओ जी हाँ लो जी लस्सी बात तो एकदम आपने बढ़िया की जी। उड़िया उधर भी लस्सी दे दे आप। देखो जी, अनाज खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? हेलो, हाँ, ये मेरा ही हेलो। हाँ जी, की हो गया? अरे क्या? एक्सक्यूज मी, ये मेरी जगह है। ए वाली, एक काम करो फिर, आ जाओ ताश खेले, जो जीतता जगह भी उसकी। मुझे बस मेरी जगह पे बैठना है। अगर जगह चाहिए तो खेलना तो पड़ेगा, जो जीतेगा जगह भी उसकी। हाँ हाँ ठीक है, कोई सही कहता है, जो डर गया सो डर गया। ठीक है, जो जीता उसे क्या मिलेगा? इतना बड़ा ग्लास मिलेगा लस्सी का, वो भी पीने के लिए, तुम्हारी तरह निकालने के लिए नहीं। अच्छा बेटा, ये मेरी खेलनी पड़ेगी। ठीक है। क्या कर रहे हो? बांटो। पता नहीं कर। बेबी। हाँ। हेलो। देखिए। देखिए। ये? तेनू कैसे पता है अरे तू वाह, चीटिंग कर रही है मैं मेरे तो साथ, तू चीटिंग कर रही है, चीटर है तू, मैं नहीं खेल रहा तेरे नाल, एक और खेल। अब 2 लस्सी लानी पड़ेगी। है वाला, देखिए। फोन निकाल के दिखा दो। देख ले। क्यों यार? पकड़ी गई ना, चीटिंग करी थी मेरे नाल। क्यों यार? पूरा मान गई? और नहीं है तू चीटर? जसमीत, और 4 लस्सी ले ले तू। अच्छी है यार। है कि नहीं स्वाद? अपने हाथों से बनाई है मैंने, अच्छी क्यों नहीं होगी? क्या बात है? अच्छा, कुछ बताओ अपने बारे में। मैं तो जी पता है क्या है ना, जिंदगी में कोई है नहीं जिसका यार मुझे पुकारे। क्यों? तुम्हारे माँ बाप भी कहाँ हैं? तो अनाथ। कितनी शांति है ना यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि आप यहीं यहाँ पे रुक गए। मेरा बस चले तो मैं जिंदगी भर यहीं बैठी रहूँ। पता है, मेरी लाइफ में 2 ही सपने हैं। एक तो यहाँ बैठ के आसमान को देखना, और दूसरा शादी करना। शादी? मेरा बचपन से ना शादी करने का बड़ा मन। मतलब शादी के लिए तैयार होना, कलीरे, लाल रंग का जोड़ा, चूड़ा पहनना। मैं सच बता रही हूँ, मैं तो पूरा 1 साल तक चूड़ा पहना, तो उतारूंगी नहीं शादी के बाद। और पता है, मैं ना अपना शादी का दुपट्टा अपने साथ लेके घूमती। ये देख,
हाँ, ताकि जैसे ही मुझे मेरा प्यार मिले ना, मैं उसे फटाक से वहीं पकड़ के उससे शादी कर दूँ। यार तू बड़ी पागल है। एक बात बता, कोई मुंडा बढ़िया है कि नहीं, कोई मिला है? एक था अनूप, हमारा पड़ोसी था। वैसे तो मैं उसे बचपन से जानती थी, लेकिन 3 साल पहले हम लोगों को प्यार हो गया। फिर हमने बाबूजी को बताया, लेकिन बाबूजी ने मना कर दिया। उसके बाद हम दोनों ढाबे पे मिलके भागने वाले थे। और मैं ढाबे पे बैठी रही और वो आया ही नहीं। वे, एक बात बता, तू उस दिन ढाबे में अनूप को मिलने आई थी? किस दिन? किस दिन जब हम मिले थे? मुझे नहीं याद। तुझे नहीं याद? यार भाई बहुत बड़ी तो लग रहा है यार तू। वैसे गलत है। नो भी अनूप पसंद है? नहीं नहीं, वो तो मेरा बचपना था। अब अगर जाके उसको कीड़े पड़े, दर्द पे मरे साला। जिस दिन वापस आएगा ना पछताएगी, मैं पहचानूंगी नहीं उसे। इसका मतलब ये है कि जसमीत के साथ दुश्मनी भी भारी पड़ सकती है। हाँ, वो तो है। अच्छा अब तू बता, तुम्हारे क्या सपने लाइफ में? मुझे तो कुछ समझ नहीं है। आपके पीछे कोई नहीं है। फिर डॉक्टर को बताया बस कि क्या कहते हैं, भटकती आत्माओं में। भटकती आत्मा नहीं, भागती आत्मा। आप यार अच्छा चल, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती। एक आदमी जो बिल्कुल लाइफ में खुश नहीं रहता, पूरी दुनिया घूमा, उसने वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था, लेकिन उसे कोई खुशी नहीं मिली। एक बार वो घर वापस आया और उसने तब रियलाइज किया कि उसकी खुशी उसके घर वालों के साथ, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसके दोस्त। तो रिश्ते तक तुम अकेलेपन से भागो। जिस दिन तुम एक जगह पे ठहर जाओगे, अपने रिश्ते बनाओगे, तुम्हें लोग मिलेंगे, उस दिन तुम्हें जीने की उम्मीद मिलेगी। और ये बात याद रखो, जिस दिन तुम्हें एक उम्मीद मिल गई ना, तुम पूरी जिंदगी उस उम्मीद के साथ जी लो। जसमीत, मेरी गट फीलिंग कहती है कि मैं हमेशा सही होता हूँ। अच्छा, हाँ, क्या कह रही है तेरी गट फीलिंग? मेरी गट फीलिंग कह रही है कि मेरी शादी हमारी नहीं। सच्ची? हाय। पहले रुक, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। मेरे लिए? हाँ। ये लो। मेरे लिए जी? क्या लाई है तू? तू चश्मा लाई है मेरे लिए? अरे वाह, ये स्मार्ट है, कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत कूल लग रहा है यार। है ना? मेरा एक प्लान है। मैंने एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी खोली है, बहुत सारे पैसे कमाने। फिर आपने ना तेरे बाबूजी की तरह हाथ मांगना। लकी, बात पूछूं? बोल। तू मुझे अनु की तरह छोड़ तो नहीं देगा ना? तू पागल हो गई है? तुझे पता है तेरे आने के बाद मेरी जिंदगी में खुशी आई है। अगर मैंने तुझे छोड़ दिया ना, मैं अपनी जिंदगी से खुशी को निकाल दूंगा। पर बाबूजी, वो नहीं मानो तो हम भाग जाएं। तू पागल हो गई है? जसमीत,
कि माँ बाप का रिश्ता जो होता है ना सबसे प्यारा होता है। जिसमें तो लकी के पास दोनों है, दोनों का प्यार है। मगर शादी करेंगे ढंग से करेंगे, बाकी नहीं, ठीक है? और अगर बाबा नहीं माने, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। पूछ क्या? मैंने ना तेरे बाबूजी की कंपनी में वर्करों की स्ट्राइक कर देनी है। सच्ची? ये तो बढ़िया। चल एक काम करते हैं, तू जल्दी से अपनी कंपनी खोल। शादी के बाद की प्लानिंग मैं करूँ। ठीक है। देख मुझे जो खेत है ना, वहाँ पर हमें छोटा सा घर देना, ठीक है? और हमारे 4 बच्चे होंगे। 4 बस है ना? चल 5 होंगे। हमारे 5 बच्चे होंगे और फिर रोज कंपनी जाएगा, तो दोपहर को मैंने लस्सी लेके आऊंगी, ठीक है? और मैं तेरा काम हाथ भी बटाऊंगा। बदले में तू मुझे थोड़ा प्रॉफिट दे देना, ठीक है? अब 5 बच्चे यार, पैसे तो चाहिए ना? और तू टेंशन मत ले, मैं हर महीने बजट बना लूंगी, उसी में शॉपिंग करूँ, प्रॉमिस। और मेन चीज, ये बात तो भूलनी नहीं, शादी के बाद हर रोज हर रात को हमें खुले आसमान के नीचे से प्रॉमिस। चल ठीक है, प्रॉमिस। पर मेरी एक शर्त है। केडी सर, रोज रात जब हम यहाँ सोएंगे तो इसी तरह पटपटा मेरे बैठेगी ऐसे। क्यों? ताकि हमें रोज ही नहीं महसूस हो कि शादी बस अभी हुई है। जसमीत, मेरा मैंने आपको पहले भी वार्न किया था सुरेंद्र जी। जसमीत ऐसे शॉक्स नहीं झेल पाएगी। अभी तो उसके ऑर्गन स्टेबल है, पर ये अब आने वाले दिन ही बताएंगे कि इस सदमे का असर उसके दिमाग पर कितना हुआ है। अगर आगे ऐसा कुछ होता है तो पता नहीं क्या होगा। अब कल से मैं जसमीत की ट्रीटमेंट का पूरा बंदोबस्त घर से ही करवा देता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। सत श्री अकाल जी। मेरी बेटी को फोटो पे जी अगर इस बार उसका सिलसिला उठ गया ना तो जी कर उसी जी जसमीत को क्या बताइए तो। दिमागी बीमारी है। अक्सर ये बीमारी बुढ़ापे में होती है, पर चंद लोगों को बचपन से ही होता है। उसका दिमाग शुगर का छोटा होता जा रहा है और धीरे धीरे उसके शरीर के सारे अंग काम करना छोड़ देंगे, क्योंकि उसका दिमाग उसे संदेश नहीं भेजेगा ना। पिछली बार जब ये लड़का शादी करता था तो मैंने जसमीत की बीमारी के बारे में उसको सारा ही बता दिया और वो लड़का जसमीत को छोड़ कर चला गया। कई साल मेरी बेटी उस ढाबे पे जाती रही जहाँ उसका साथ आना चाहती। तुझे शर्म नहीं आती? मेरी बॉटल पानी पी रहा है? कुछ महीने से जसमीत अब खुश लगने लगी। अब तो वो ढाबे भी नहीं जाती है। शायद उनसे सच्चा प्यार करने लगी। पर मैं जानता हूँ कि तुम्हारी उम्र के लड़के सिर्फ वक्त काटने के लिए लड़की चाहते थे। नहीं पर बेटा मेरी बेटी के साथ ऐसा मत कर। अगर इस बार उसका दिल गया ना तो जिंदा नहीं रह। जी मैंने जिससे प्यार किया है, सच्चा प्यार किया है अंकल जी, उसी प्यार की वजह से मैं कुछ समझ पाया हूँ। ये जो कोई बीमारी है ना अंकल जी, मेरे प्यार को छीन नहीं सकती। अंकल जी मैं काम करूँ, मैं पैसे कमाऊंगा, मैं कुछ करूंगा, लेकिन जसमीत को खुश रखूं। ना मेरा प्यार उसे देगा और ना यहाँ पे लगने देगा। वादा करता हूँ अंकल जी, आपसे वादा करता हूँ
प्यार एक गिफ्ट भी है और एक श्राप भी। अब या तो इंसान प्यार में अंधा होता है, ब्लाइंड, या फिर वो पागल हो जाता है। जसमीत के प्यार ने लकी को काफी एम्बिशियस बना, लेकिन उसका एम्बिशन इतना ओवर द टॉप हो गया था कि उसने भगवान की लिखे को इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि वो जसमीत के प्यार में अंधा होगा या पागल। उत्तर दरवाजा खोल, लकी है। जसमीत बाहर आ जा यार। चल बाहर आ जा। तेरे लिए सरप्राइज है। किसने बनाया है? यार बड़ा सोना सरदार है। जिसने भी बनाया बड़ा सोना। एक और सरप्राइज है तेरे लिए। ये देख। बेडरूम। वो देख हॉल है सीधा। यहाँ हॉल है। देख सब हमने बनाया तेरे लिए। और ये रास्ता पागल में हो रही है तू। पागल नहीं है, मेरे दुख को करना है। चल कार्ड का गेम खेलते हैं। राजा ठीक है।
अभी एक कार्ड निकालेंगे। जसमीत, कुछ याद नहीं रहता, धीरे धीरे सब कुछ भूल रही हूँ। तुम्हारे साथ बताया हुआ टाइम भी मेरे तक से जा रहा है। मुझे डर लग रहा है। मैं तुम्हें भूल गई तो ऐसे जीने से अच्छा मैं मर जाऊं। मैं मर जाऊं, मुझे नहीं जीना। जसमीत, सब कुछ हो जाएगा। और मैं ना तुझे इतनी आसानी से मुझे भूलने भी नहीं दूंगा। फिक्र न कर। तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? अनु, नहीं छोड़ूंगा। प्यार इंसान को कितना गिरा सकता है ना यार। अमीन आप अपने पार्टनर के लिए जो कुछ भी करो, जितनी मर्जी सैक्रिफाइसेस कर लो, कम पड़ता है यार। ये इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है जो इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए। ऑन द अदर हैंड शायद हो सकता है कि प्यार में इन सब चीजों को भुलाना पड़े, इग्नोर करना पड़े, राइट। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कब तक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर सकते हो, काट सकते हो? आप कब तक अपनी इज्जत को भुला सकते हो प्यार के लिए? कितने अनु अंदर है। अंकल जी मुझे एक बार मिल जसमीत से प्लीज। मैंने जैसी रोकी खबर सुनी मैं भागता हुआ आया दिल्ली से। एक बार तो मिलेगा बस कर। रुक जाओ। जसमीत नाम मतलब क्यों मार रहे हो उसे? कौन हो तुम? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यार कैसे भूल सकते हो मुझे? शायद इस जिंदगी में कोई किसी से प्यार होगा जो मैं तुमसे करता हूँ। दिन रात देख कर ताकि तेरे चेहरे पे देखूं तेरी वो प्यार देख तो जिंदगी भर मुझे याद रहे। वो इसका तेरी मैं देखिए सुरेंद्र जी, जसमीत की दोनों किडनीज ने काम करना बंद कर दिया। उसकी कंडीशन तो स्टेबल है, बट उसके ब्रेन सेल्स आर नॉट गुड। हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर वो आप किसी को भी पहचानेगी नहीं। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। बेटा डॉक्टर साहब बात सुनो। शायद बहुत लकी है कि जैसे तो ले। और अगर तुम इस रिश्ते को तोड़ना चाहो तो मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझूं। तुम कितना भी प्यार करो पर वो तो सब भूल ही नहीं जाए। अंकल जी मुझे नहीं पता कि जैसे मेरा प्यार याद रहेगा क्या नहीं। लेकिन अंकल जी मैं मेरा प्यार आसानी से नहीं दूंगा। हमें उसमें प्यार करना बंद करूंगा। मरने दूंगा। जीना हमेशा के साथ और मेरा यही प्यार जस्ट को जिंदा रखे।
हाँ जी बोली दिया बार का। मैं आपको जानती हूँ। अरे जानते क्यों नहीं? आप तो बरसों से मेरे पीछे पड़ी हैं। देखिए यार क्या लिए और कहते हैं कि अगर आज के दिन अपने छाले को लगाओ ना उसे नजर नहीं लगती। तो मैं क्या बहुत आइल है हैप्पी होली लगाओ आपने रात को क्या लगाया? कोई मुझसे कहता था कि चश्मे में बड़ा फूल लगता हूँ। हैप्पी होली जी। चलता हूँ। पुत्र होली तो अभी गई है और दोबारा मना रहा है होली। अंकल जी जस्ट को याद नहीं रहती ना। कोई बात नहीं। भले जिसके दिमाग से निकल जाऊं लेकिन उसके दिल से नहीं जाना। उसे रोज एक बार बोल दूंगा लेकिन खुश रखूंगा बस। Hey, Guru. You just meet your cousins. हाँ जी बाजी लेके जाना है ठीक है और 3 गोलियां करनी है छोटी एक गोली जल्दी जस्ट जस्टिस के ऑर्गन्स ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। हार्ट भी चल रहा है बट ब्रेन कभी भी डेड हो सकता है। शादी करने बड़ा जब शादी करने के लिए कली लाल का जोड़ा पूरा बात तो मुझे अनुग्रह छोड़ नहीं देगा।
जस्ट प्यार 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 बड़ी बात है ये। प्यार यार। हाँ जी जाके जाके सारा सामान बाजी बाजी सारी सारी बाजी बाजी तुझे पता है आज ना मैंने कमर के जूते छुपाए थे सच्ची उसे उसकी सहेलियों ने छुपाए टूटता तारा एक घंटा आज का दिन ना बड़ा बिजी था
25 लाख लग गए हैं। अपना नितिन है ना, उसका ट्रक खराब हो गया जलंधर में। ओहो, जसमीत बताया था कपिल जी का बेटा। ओए बल्ले ओए, तू और तेरी यादाश्त बिल्कुल वैसी है। ओए जिस पहले मैं भूल जाऊं। ये रहे जसमीत तेरे हिसाब के पैसे। तू शॉपिंग कर, खर्चे कर, जो करना कर। हाँ पता है मुझे कि तुम्हें अब क्या कहना। जो तेरा है वो तेरा ही है, जो मेरा है वो तेरा ही है। जसमीत तेरी बहुत याद आती है यार। वाह मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्यार ऐसा भी हो सकता है। कभी इमेजिन तक नहीं किया था। आजकल लोग प्यार करते हैं फिजिकलिटी के, सोशल स्टेटस के, इस तरह से पार्टनर्स चूज किए जाते हैं। लेकिन लकी और जसमीत का प्यार लाइफ डेथ और सोसाइटी सोच से कहीं ऊपर है। इनकी कहानी ने ये प्रूव कर दिया कि प्यार एक नेवर एंडिंग रिलेशनशिप है। इनकी कहानी ने प्रूव कर दिया कि प्यार कभी मरता नहीं। It goes on forever. It's an undying emotion.